ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहां पर फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है ना? तो ये पूरा एक प्रोसीजर है फर्म का आप तक प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। तो ओनर के पास जो प्रॉफिट पहुंचेगा वो नेट प्रॉफिट है। उससे पहले फर्म अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालेगी जितना उसने कमाया है एक साल पे। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो आप सब के सब P&L एप्रोप्रिएशन में करेंगे। चाहे पार्टनर को सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना हो, देना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना हो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक बेसिक क्लास लेकर आने वाला हूं अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले, ताकि जिन जिन बच्चों को अकाउंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आज की ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है। इसमें मैं छोटी से छोटी चीजें आपको समझाऊंगा ताकि आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेंड करना सीख जाएं। आपका आंसर पूरा ना निकल पाए लेकिन आपको समझ में सब आ जाए कि आंसर किस तरीके से करना है, अकाउंट को कैसे बनाना है, कौन सी चीज किस अकाउंट में आएगी, किस साइड आएगी, ये सारे जो डाउट्स हैं मन में आज की इस क्लास में आपके पूरे होने वाले हैं। तो बेटा आज पूरी क्लास को ध्यान से देखना, समझना। अगर ना समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को ध्यान से देखना, बट डैम श्योर अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर बच्चों में पूरी पार्टनरशिप लेने वाला हूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको 2 या 3 पार्ट में ही पूरा कर दूं बेटा, ताकि आप सबके पास जो समय अब कम है वो पूरा इस समय के बीच में हो जाए और एटलीस्ट आप क्वेश्चन अटेंड कर सको। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई किसी कारणवश नहीं की है बेटा, या अभी भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से, क्योंकि देखो बेटा रीजन वही रहता है, जब आपका आंसर पूरा नहीं निकल पा रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आपके कमी रह गई है। तो आज की उस कमी को हम इस क्लास में पूरा करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि हमें तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बेटा, तो आप अगले लेक्चर का जो है वेट करें, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिसको आपको करने के लिए समझना पड़ेगा। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो हर एक एक क्वेश्चन जो आपको एक नई चीज सिखा कर जाए कि हाँ ऐसा करने से भी ये आंसर निकलते हैं, वो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखो बेटा अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए आप इजीली कर लोगे। ठीक वैसे ही ये समझने के लिए कि जब आपको अपनी बाइक अच्छे से चलाना आता है तो मैटर नहीं करता रोड कैसा है, आपको बस बाइक अच्छे से चलाना आना चाहिए। वही बेटा ये स्टडी में भी लागू होता है। आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बेटा। तो मैंने यहां पर जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से लिया है बेटा। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो लिया है बेटा, वो मैंने यहां पर P&L अकाउंट से स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि क्वेश्चंस में बहुत कम या रेयरली ही P&L अकाउंट बनाने को बोला जाता है, अदरवाइज जो पार्टनरशिप है उसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन से ही स्टार्ट होता है बेटा। इज दैट क्लियर? बट आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये किस लिए होता है, ठीक है ना, तो जब तक उस बात को या उस क्वेश्चन को करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में हम रट नहीं सकते बेटा। ठीक है ना, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए बेटा। तो मैंने इसको P&L अकाउंट से स्टार्ट किया है। थोड़ा सा हम 11th क्लास में चलते हैं बेटा, वहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना सीखा था बेटा।
ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जहां पर फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, अब इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं इसको हटाता हूं। अब देखो बेटा, फर्म क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मतलब जो बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करता है या आप बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में उसके नाम से जाने जाते हो। तो हम फर्म को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं और हम एज अ ओनर फर्म को क्या देते हैं बेटा? पैसा देते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? तो हम एज अ ओनर आर्टिफिशियल पर्सन को पैसे देते हैं बिजनेस करने के लिए, और उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बदले में ऐसे समझिए आप इसको कि फर्म जो है ना वो हमसे एक प्रॉमिस लेता है। क्या लेता है? फर्म हमसे एक प्रॉमिस लेता है कि आपने जो पैसा मुझे दिया है, जिसको मैं कैपिटल बोल रहा हूं, ठीक है ना? फर्म बोल रहा है, ये एक तरह से ना हम एक कैरेक्टर बनाकर बात करेंगे बेटा, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्म ने बोला जो पैसा आपने मुझे दिया है वो कैपिटल है, इस पैसे से मैं जो भी कमाऊंगा, इस पैसे से मैं जो भी कमाऊंगा सबसे पहले मैं अपने खर्चे निकालूंगा, ठीक है? सपोज करो आपके बिजनेस को आपने 1 लाख रुपए दिए, बिजनेस ने 1 साल में इस 1 लाख के 1,50,000 कर लिए, सपोज करो बेटा। तो जो फर्म है वो आपसे क्या बोलेगी? पहले मेरे खर्चे हैं, सबसे पहले मैं अपने खर्चों को निकालूंगी, जो भी मुझसे 1 साल में खर्चा हुआ है, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो मैं आपको प्रॉफिट के रूप में दे दूंगी, फिर उस प्रॉफिट का आप चाहे जो करें। बट सबसे पहले 1 साल में इस कैपिटल से मैंने जो कुछ भी कमाया है उससे पहले मैं अपने खर्चे को निकालूंगी। फर्म के जनरली 2 खर्चे होते हैं बेटा, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? ये 2 खर्चे होते हैं बेटा। इन 2 खर्चों को निकालने के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, दोनों को सेम अकाउंट में नहीं रखा जाता है बच्चों, दोनों के लिए सेपरेट अकाउंट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? चलो अब समझाता हूं मैं आगे आप लोगों को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो एंट्री है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ रहे हो बेटा? किसमें करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब फर्म ने जो भी कमाया उसमें से फर्म ने सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाला। अब जो अमाउंट अभी भी बच रहा है फर्म के पास में, जैसे 1 लाख रुपए लिए उसके 1.5 लाख रुपए बनाए बेटा, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाले, फिर भी फर्म के पास पैसा बच गया, ऐसे पैसे को हम ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब हमने 1.5 लाख में से लेस करने का भी अमाउंट बचा हमारे पास में, उस प्रॉफिट को हम ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे। फर्म ने अपना पहला खर्चा निकाल लिया, ठीक है? दूसरा, अब ये ग्रोस प्रॉफिट यहां जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अलग अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अब इस ग्रोस प्रॉफिट में से फर्म जो है अपने सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालेगा, जो बच जाएगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बेटा? वो नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को ओनर को दे दिया जाता है। फर्म बोलती है भैया मेरे जितने भी खर्चे थे मैंने निकाल लिए, मैंने मेरे डायरेक्ट खर्चे भी निकाल लिए, इनडायरेक्ट खर्चे भी निकाल लिए, फिर भी मेरे पास पैसा बच गया, ये पैसा नेट प्रॉफिट है, ये तेरे लिए मुनाफा है, अब तू उसको रख ले तेरे पास में और तेरे को जो करना है इस पैसों से तू कर सकता है। हाँ, ये जो पैसे हैं वो तू घर ले जाएगा, ठीक है? फर्म ऐसे बोलती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है ना? तो ये पूरा एक प्रोसीजर है एक फर्म का। आप तक
प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। तो ओनर के पास जो प्रॉफिट पहुंचेगा वो नेट प्रॉफिट है। उससे पहले फर्म अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालेगी जितना उसने कमाया है एक साल के अंदर, और दोनों खर्चों के लिए अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, इनडायरेक्ट के लिए P&L अकाउंट बनाया जाएगा। डायरेक्ट जो भी कमाया उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बच रहा है फिर भी कंपनी के पास में, उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालेंगे, तब भी कुछ अगर बैलेंस बच रहा है तो उसे नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और नेट प्रॉफिट ही ओनर को दिया जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ये था हमारा 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, हर चीज का लिंक अगर अच्छे समझ में आ गया ना तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो ये वन शॉट रिवीजन देख रहे हो ना पार्टनरशिप का, ये आपने पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो इस बात की अश्योरिटी आपको खुद को हो जाएगी कि मुझे P&L अकाउंट बनाना आता है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है और बैलेंस शीट बनाना आता है। इसमें आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, बस वही चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर एटलीस्ट आपको P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं क्लियर कर दूंगा। पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट आपके जो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कोशिश करूंगा 2 पार्ट में इसको फिनिश कर दूं, और तीसरे पार्ट के अंदर मैं आपके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स लेकर आ जाऊं, ताकि आपके इतने तो कवर हो जाए कि आप अच्छे से, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है या उन्होंने ढंग से अपनी स्टडी कवर नहीं की है। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को अच्छे से कॉन्फिडेंस है बेटा, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पार्ट 2 के अंदर भी मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, पूरे एडमिशन में से, पूरे रिटायरमेंट में से, डिसोल्यूशन में से, सब में से मैं एक एक दो दो क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी ये आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए है बेटा जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब बेटा ये पार्टनरशिप में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ओनर सिर्फ प्रॉफिट ही लेता है अपने बिजनेस से। कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम बिजनेस के ओनर कर देता है, जिसके लिए कई बार ओनर बिजनेस को एक एम्प्लॉय की जरूरत होती है। तो फर्म के लिए ओनर सोचता है कि यार अपन एम्प्लॉय क्यों रखें जब अपन को ही ये काम आता है। तो बाहर अगर से किसी एम्प्लॉय को हम रखेंगे तो उससे 20,000 सैलरी देनी पड़ेगी, तो फर्म के जेब से पैसा जाएगा, अल्टीमेटली ओनर के जेब से पैसा जाएगा। क्यों ना, ये काम तो मुझे आता है, मैं ही कर लेता हूं। 20,000 की बजाय मैं अपनी फर्म से 10,000 रुपए सैलरी ले लूंगा, एटलीस्ट 10,000 रुपए मेरी फर्म के पास बचेंगे तो सही। तो अल्टीमेटली वो पैसा प्रॉफिट के रूप में मुझे मिलना है। तो जब अगर मुझे वो काम आता है तो मैं बाहर से एम्प्लॉय क्यों लेकर आऊं, मैं खुद ही कर लूं। एक बिजनेसमैन यही सोचता है बेटा। तो ऐसा ही पार्टनरशिप में होता है बेटा। पार्टनर्स क्या करते हैं, बहुत सारे काम खुद से ही कर लेते हैं। तो प्रॉफिट के अलावा भी, जैसे सैलरी हो गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, ये चीजें जो है पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा भी मिलती है। पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा भी मिलती है बेटा। ठीक है, बट देखो बेटा, प्रॉफिट के अलावा पार्टनर को ये 3 चीजें मिल रही हैं। सुनना बात को बहुत ध्यान से, ये 3 चीजें मिल रही हैं बेटा, बट अल्टीमेटली ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए भी खर्चा है बेटा, है ना। फर्म के लिए ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो अब फर्म यहां बोलता है कि भैया अगर प्रॉफिट की बात होती तो ये नेट प्रॉफिट मैं तुम्हें दे देता पूरा का पूरा, बट अब तुम बोल रहे हो कि नेट प्रॉफिट के अलावा अगर बिजनेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मुझे करनी पड़ी तो मुझे तुम्हें प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये एक पार्टनर या एक ओनर अपने फर्म से बोल रहा है। ठीक है बेटा, तो फर्म क्या करेगा,
आपके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, यहां पर ओनर को नेट प्रॉफिट नहीं देगा फर्म, इस नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करेगा बेटा। ठीक है बेटा, और इसमें से सबसे पहले जैसे मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का वादा हुआ है तो वो देगा, कमीशन देने का वादा हुआ है तो वो देगा, और अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगा पार्टनर से, जिसकी एंट्री कहां होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होगी। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट में कुछ अमाउंट बचा तो फिर वो ओनर को या पार्टनर को दे दिया जाएगा प्रॉफिट के रूप में। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो आप पी एंड एल अकाउंट में, सॉरी पी एंड एल अकाउंट में नहीं करेंगे। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो आप सब के सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में करेंगे, चाहे पार्टनर को सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना हो, सॉरी देना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना हो। ये सब किससे रिलेट कर रहे हैं बेटा, ये सब के सब जो हैं पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हैं। और जब पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि आपको सारी की सारी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही लिखनी है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आई होप आपको अच्छे से आ रही होगी। नहीं आ रही है बेटा तो नीचे जो है नंबर चल रहे हैं वहां पर आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में जरूर पूछना बेटा आप लोग हमसे। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, तो ये एक बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बेटा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वो मैंने आपको समझाया। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाते हैं, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज करने के लिए पार्टनर को अगर कुछ देना है तो फर्म जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेगी। पार्टनर से अगर ड्राइंग लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग की एंट्री हम कहीं और करेंगे, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ड्राइंग के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है ना वो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एंट्री करेंगे। टोटल ड्राइंग नहीं लिखते, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज दैट क्लियर? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक सबको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? तो एक बात ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के लिए होता है जहां पर प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट भी हम यही बांटेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ध्यान रखना, बट प्रॉफिट बांटने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है ना बेटा, प्रॉफिट तो देना ही है पार्टनर को, बट प्रॉफिट से पहले अगर पार्टनर को कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट देने का वादा किया है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे। इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मेट भी सेम है बेटा, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऐसे लिखना है बेटा, फिर ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है। इज दैट क्लियर? ये देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो अगर आपने समझ ली तो आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका अमाउंट सही बनेगा, एंट्रीज भी आप सही जगह करेंगे। भाई जिस चीज को डेबिट साइड लिखना है उसको डेबिट साइड ही लिखेंगे, और जिस चीज को आप क्रेडिट साइड लिखना चाहते हैं उसको क्रेडिट साइड ही लिख पाएंगे। हमेशा जब भी आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो अपने ऊपर लेकर अकाउंट मेंटेन करना है, और अपने आप को हमेशा फर्म माननी है। आप बिजनेस के ओनर नहीं मानकर फर्म की एंट्रीज या अकाउंट की एंट्रीज नहीं करेंगे, ठीक है? आप हमेशा अपने आप को फर्म मानेंगे, क्योंकि बीच में फर्म होती है, मीडिएटर होता है फर्म एक तरह से।
इधर से पैसा लेगा इधर देगा, या इधर से पैसा लेगा या इधर देगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा अपने आप को फर्म मानना है, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है, क्योंकि कैपिटल पार्टनर ने, बिजनेस ओनर ने दे दिया कैपिटल बिजनेस को। अब बिजनेस उससे बिजनेस बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा, तो जाहिर सी बात है सारा हिसाब किताब कौन रखने वाला है? फर्म ही रखने वाला है। तो इसलिए सब आप जो अकाउंट मेंटेन करते हैं बेटा, ये सब आप अपने मन में ये सोचें कि मैं फर्म हूं और फर्म के अकॉर्डिंग सोच सोचकर आपको एंट्रीज करनी है। जैसे P&L अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया यहां पर, तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, या बाय प्रॉफिट ट्रांसफर कहां से होकर आया बेटा? ये P&L अकाउंट से, या आप लिख सकते हो बाय P&L अकाउंट। यहां पर आप यूं भी लिख सकते हो, देखो बाय P&L अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर आया? P&L, इसके ऊपर कौन सा अकाउंट है? P&L अकाउंट है, और आप ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। लिख दिया बेटा। अब जो भी यहां पर अमाउंट हो, डजंट मैटर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब फर्म पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा जो जो चीजें देगी उसकी एंट्री वो कहां करेगी? यहां करेगी। जैसे पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, तो वो डेबिट साइड में, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में सैलरी दे देंगे। पार्टनर को अगर कमीशन देना है तो यहाँ एंट्री करेंगे, है ना। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे, ठीक है। पार्टनर का, अब ये छोड़ो, पहले इसको बाद बताऊंगा, अब इधर आ जाओ। अब यहां तो पार्टनर को जो देना है वो लिखेंगे, यहां वो लिखना है जो पार्टनर से लेना है। जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं लेते। ये एक ही चीज है जो पार्टनर से ली जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन में, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं करनी है। ये तीन चीजें जो पार्टनर को दी जाएंगी बेटा। इसके बाद अगर इन अमाउंट में से ये सारे फर्म के खर्चे हैं, इसको पूरा देने के बाद में भी हमारे पास का जो यहाँ का ग्रैंड टोटल है वो अगर ज्यादा आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को पार्टनर को बांट दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब जो भी हो, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कोई भी हो, उनके तीनों के बीच में बांट दिया जाएगा। और इस तरीके से आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन की जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इस तरीके से इसमें एंट्री करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी पार्टनर्स के अलावा कोई एंट्रीज हुई है बेटा? नहीं ना। ये सैलरी किसको मिल रही है? पार्टनर को। ये कमीशन किसको मिल रहा है? पार्टनर को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? पार्टनर को। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे चार्ज कर रही है फर्म? पार्टनर से कर रही है। तो ये सारी की सारी एंट्रीज जो है पार्टनर से रिलेटेड है। पहली बात, ये सारे खर्चे निकालने के बाद अगर क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल फिर भी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या? क्योंकि आप सबको पता है अकाउंट में नीचे जो ग्रैंड टोटल्स होते हैं दोनों तरफ सिमिलर रहने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल डेबिट साइड के ग्रैंड टोटल से ज्यादा आ रहा है, इट मींस प्रॉफिट की सिचुएशन है। और उस प्रॉफिट में से हमने तीनों खर्चे निकाल लिए बेटा, फिर भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है, तो उस बैलेंस को हम प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को दे देंगे। भैया अब ये सारे खर्चे निकालने के बाद ये अमाउंट बचा है, ये अमाउंट तुम रख लो प्रॉफिट के रूप में। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने समझा बेटा। अब आज हम जो हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे और उसके बारे में उसके अकाउंट को अगर टाइम रहा तो आज इसी क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट अगर आपको ये बात अगर समझ में आ गई अच्छे से तो आपको हमेशा याद भी रहेगी बेटा ये बातें। ये देखो, हमने P&L अकाउंट समझा, उसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली दो प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इज दैट क्लियर?
फिक्स्ड कैपिटल बेटा जिसके अंदर आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो होता है कैपिटल और एक होता है करंट। अब ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा फिक्स कैपिटल के अंदर हमें बिजनेस के अंदर पार्टनर्स जितना पैसा लेकर आया है उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा भाई, फर्म को बताना तो पड़ेगा ना, देखो पिछले साल तो मेरे को इतना पैसा दिए थे इस बिजनेस को करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में मेरी आप लोगों को? तो फिक्स कैपिटल के अंदर हमें दो अकाउंट बनाने हैं बेटा, जिस पहला आता है कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर फर्म को जितना पैसा ओनर ने दिया है कैपिटल के रूप में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर नाम में काम छिपा हुआ है, कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करेंगे। फर्म को कैपिटल के रूप में जो भी पैसा दिया गया है, फर्म को जो भी पैसा दिया गया है कैपिटल के रूप में उसकी एंट्री होगी। और अगर इफ इन केस साल के बीच में अगर हम और कैपिटल डालना चाहते हैं तो हम इस फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। या साल के बीच में हमने हमेशा के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाल लिया है तो उसकी एंट्री फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में होगी। इसके अलावा पार्टनर को सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ड्राइंग किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, प्रॉफिट मिला, इसकी कोई भी एंट्री फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री। फर्म को कितना कैपिटल दिया गया, बीच में पार्टनर ने हमेशा के लिए कुछ समय के लिए निकालते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं बेटा। हमेशा के लिए अगर कुछ अमाउंट निकाल लिया तो उसकी एंट्री करेंगे, या और अमाउंट ऐड कर दिया कैपिटल में तो उसकी एंट्री करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं होती है फिक्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये उठता है फिर सर एक साल के अंदर पार्टनर ने अगर सैलरी ली हो, कमीशन लिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया हो, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया हो तो फिर उसको कहां लिखेंगे, हम कहां मेंटेन करेंगे? तो बेटा उसके लिए फिक्स कैपिटल में दूसरा अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट, जहां पर हम कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखते हैं। उसके अलावा पार्टनर को जो मिला है उसकी एंट्री करेंगे, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है उसकी एंट्री करेंगे। इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं सब चीज देने के बाद में, और अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बेटा वो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। इसलिए कई बार आप क्वेश्चन में देखते होंगे एक्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड से करंट अकाउंट। वो इसलिए आता है बेटा जब कोई अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जा ही नहीं सकता है और उसको करंट अकाउंट में जाना है तो वहां लिखेंगे भी क्या? करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ क्या है बेटा? दूसरी तरफ ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये वो अकाउंट मेथड होता है बेटा जिसके अंदर हम कैपिटल की भी एंट्री कर सकते हैं, पार्टनर को सैलरी मिला है वो भी हम इसमें ही सेम अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, कमीशन मिला है वो भी सेम अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो भी सेम अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट मिला है वो भी सेम अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो भी हम सेम अकाउंट में कर सकते हैं बेटा। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमें सेपरेट से फिक्स कैपिटल की तरह कोई अकाउंट नहीं बनाना होता है, एक ही अकाउंट में ही हम सारी एंट्रीज कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आगे हम इसके मेथड को भी समझेंगे। और एक और बात बेटा, अगर क्वेश्चन में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन से अकाउंट मानकर आपको करना है एंट्री, फिक्स कैपिटल अकाउंट से करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से करना है, ये जानकारी अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मानकर ही क्वेश्चन को और अकाउंट को ट्रीट करना है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप आज की इस क्लास के अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए फिर भी कोई हल्का सा डाउट रह गया बेटा तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं जो आप लोगों के लिए ही है, आप वहां पर व्हाट्सएप के जरिए हम सब आपके अपने डाउट पूछ सकते हैं,
हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट में भी हम सब बोल रहा हूं, हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी, वहां पर भी हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे बेटा। आई होप आपको आज के क्लास में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल मैटर भी किया होगा। तो बेटा आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चों लाइक जरूर किया करो और अपने और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलते हैं एक और वन शॉट के पार्ट 2 के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय बाय।